ओके, तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि कुछ स्टॉक्स होते हैं जिसको आप एक्सेप्शन मान सकते हो, ठीक है। अब ये स्टॉक्स ऐसे तो बहुत सारे हैं, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर में जैसे एचडीएफसी बैंक, अगर मैं जैसे मान के ऐसे लेके चलूँ, एचडीएफसी बैंक हो गया, या सारे सेक्टर के अलग स्टॉक्स होते हैं। तो व्हाट आई विल डू इज आई ट्राई टू क्यूरेट अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाऊंगा जो कि स्टॉक्स ऐसे एक्सेप्शन में मान सकते हैं हम, और वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो जिस जिसको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, मैं कोशिश करता हूँ वो बनाने की। उस वो एम नहीं है, आप समझ रहे हो, मैं अभी डाल दूंगा उसको, अपडेट तो मैं करूंगा नहीं रेगुलरली, तो उसका मतलब नहीं है। जो मैं यहाँ लर्निंग दे रहा हूँ आप वो समझो। लर्निंग क्या है कि ऐसे स्टॉक्स जिसमें आपको पता है कि काइंड ऑफ मोनोपोली है, या एवरीडे इन योर एवरीडे लाइफ यू लिसन अबाउट दैट स्टॉक्स, ठीक है। वैसे स्टॉक्स में अगर फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग नहीं भी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि फंडामेंटल्स बहुत वीक होना चाहिए, फंडामेंटल बट आपके जैसे ROC 30 नहीं भी है, उसके आसपास भी है, तब भी यू कैन चूज इट, ओके। अब जैसे, अब मैं आप लोग को एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जैसे एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ HDFC बैंक, ओके। HDFC बैंक का आप देखोगे ना, इसका अगर आप सेक्टर देखोगे, सबसे पहले मैं सेक्टर बोलूँ तो ये सेक्टर आपको सबको पता है, ये बैंक सेक्टर में आता है, ओके। इसके बाद बैंक सेक्टर में आप जो भी बैंक उठाओगे ना, उसका ROC कम ही रहता है हमेशा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ऐसा है। और इनका डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि बैंकिंग तो डेट तो देता ही है ना, और डेट दूसरे से लेता भी है। जिसको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनका कॉन्सेप्ट पता होगा तो उसको अच्छे से समझ में आएगा, ओके। तो ये दो एक फैक्टर हैं जो सारे बैंकिंग स्टॉक्स में ऐसा रहता ही है। बट HDFC बैंक सबको पता है इतना अच्छा कर रहा है, आप इसका बस मार्केट कैप देख लो, आप तो प्राइवेट बैंक में इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट बैंक है, ठीक है। इसका स्टॉक्स आप आराम से ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से लगा सकते हो, चाहिए तो मैं बैक ट्रैक करके भी बता दूंगा, आप खुद जाके इसका बैक ट्रैक कर सकते हो। तो ऐसे स्टॉक्स हो गए, पहली बात। दूसरी बात, जैसे कुछ स्टॉक्स होते हैं जिसमें आपको जिसका आपको पता है कि मोनोपोली टाइप है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, जैसे मैंने अभी पहले खोला था बर्जर पेंट्स, इसका एनालिसिस में आ जाता है, ओके। अगर आप देखोगे टॉप 2 पेंट कंपनीज कौन सी है, एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स, सबने यही नाम सुना है, एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट। नेरोलैक सुना है, इंडिगो सुना है, बट सबसे ज़्यादा अगर आपको मैं बोलूँ तो सबसे ज़्यादा आपने कौन सा सुना है, आपको सबको पता है बर्जर पेंट और एशियन पेंट। एशियन पेंट्स का तो हम देख चुके हैं, वो तो वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बट बर्जर पेंट की जब बात करें हम लोग, मानता हूँ हमारी फर्स्ट कंडीशन थी कि ROC 30 के ऊपर होना चाहिए, नहीं सेटिस्फाई हो रही है, 27.3 है। दूसरी कंडीशन है कि ROE 20 के ऊपर होना चाहिए, नहीं सेटिस्फाई, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन फर्स्ट वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही है। नॉर्मल जनरली और कोई स्टॉक होता तो हम इसको नहीं कंसिडर करते, राइट। अब इसके रेशियोज में आ जाते हैं एक बार। रेशियोज में भी आप देखोगे कभी भी 30 के ऊपर नहीं जा रहा है ये। एक बार बस 2017 में गया, उसके बाद थोड़ा डिक्लाइन ही हो रहा है। उसके पहले भी एक बार बस गया था, उसके पहले कभी भी नहीं गया। तो समझ रहे हो, हमारी कंडीशन एग्जैक्टली नहीं सेटिस्फाई कर रही है। बट क्योंकि हमको पता है कि पेंट सेक्टर में इसका मोनोपोली है, ओके। ये आपको थोड़ा सा, अब आप ये बोलोगे कि कैसे पता चलेगा कि कौन से सेक्टर में मोनोपोली है, कौन से स्टॉक की, तो ये तो यार आप जनरली अपने घर के आसपास देखो, आप घर के आसपास देख के आपको पता चल जाएगा। जैसे डाबर, डाबर का आप लोगों ने सबने सुना होगा, डाबर इतनी अच्छी कंपनी है, ओके। डाबर का सबने सुना होगा कि आपने पैसा लगाया होता तो 1 या 2 साल में, 3 साल में पैसा डबल कर देता है, ओके। तो डाबर जैसी कंपनी क्यों करता है, आप आपके घर के आसपास देखो, आप नज़र घुमा के देखो, 5 प्रोडक्ट्स तो आपको डाबर के दिख ही जाएंगे, ओके। तो ऐसे प्रोडक्ट्स आपको लेने चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट्स आपको आपके पोर्टफोलियो में डालने चाहिए। इसलिए मेरे को ये कंपनी पे थोड़ा सा भी डाउट नहीं है, ओके। तो ऐसे भी आप चूज कर सकते हो, मैं लिस्ट डाल दूंगा, उससे कोई मतलब नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्राइटेरिया क्या होता है मेरा ये चूज करने का। अब इसका ठीक है, मैंने इतना तो बोल दिया कि ये 3 कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करती तब भी मैं कंसिडर करूंगा। अब मैं आपको इसका बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि क्या ये सही भी है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ओके। बर्जर पेंट्स पे आ जाते हैं, ठीक है, जल्दी से देखते हैं हम लोग। 2021 में ही ये यहाँ पे गया था नीचे, और फिर ये यहाँ पे हाई गया था। कितना परसेंटेज का रिटर्न आया, 18% का रिटर्न दिया, ओके। और पीछे आ जाओ, कोविड के टाइम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपने कहीं बाय किया होता, और सेल कहाँ पे किया होता आपने, आपने सेल किया होता है यहाँ पे। कितना परसेंटेज का रिटर्न आया,
30% का रिटर्न आया। ओके, और पीछे आ जाता है। ओके, यहाँ पे आपने बाय किया होता, इसको मैं थोड़ा सा, यहाँ पे आपने बाय किया होता 14 मई को। कहाँ पे सेल करते हैं आप? 7 अगस्त को सेल करते हैं। यहाँ पे कितना परसेंटेज का रिटर्न हुआ? 21% का रिटर्न हुआ। और पीछे आ जाओ, 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को आपने यहाँ पे बाय किया होता। कहाँ पे सेल किया होता आपने? यहाँ पे कहीं सेल किया होता। कितना परसेंटेज का रिटर्न आया? 21% का रिटर्न आया। ओके, और पीछे आ जाओ, देख रहे हो अभी तक एक बार भी लॉस नहीं आया है इस स्टॉक में। आपने यहाँ पे बाय किया होता, फर्स्ट बार कब 70 हिट किया, यहाँ पे हिट किया, कितना परसेंटेज का रिटर्न आया? 31% का ऑन एन एवरेज रिटर्न आया। ओके, और पीछे आ जाओ। ओके, ये 2015 की बात है। यहाँ पे आपने बाय किया होता, कहाँ पे सेल किया होता? आपने किया होता यहाँ पे, इसको सेल किया होता। कितना परसेंटेज का रिटर्न आया? 34% का रिटर्न आया, 33-34%। वाओ, आप बस इसका देखते जाओ। ऐसे आपको राइट स्टॉक्स पिक करने, और कुछ भी नहीं स्टॉक मार्केट में, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आया आपका, यहाँ पे बाय आया, और आपने कहाँ पे सेल किया इसको? यहाँ पे आपने कहीं सेल किया होता उसको, इसको। ठीक है, कितना परसेंटेज का रिटर्न आया? 17.66%। ओके, और पीछे आ जाओ। ओके, यहाँ पे आपका बाय हुआ होता, सेल कहाँ पे करते आप? यहाँ पे सेल करते, कितना परसेंटेज का रिटर्न आया? 30.35% का रिटर्न आया। और पीछे आ जाओ, 14 फेब को यहाँ पे आ जाओ, यहाँ देख लेते हैं कितना परसेंटेज का रिटर्न आया। आपने यहाँ पे सेल किया होता, यहीं सेल किया होता, कितना परसेंटेज का रिटर्न आया? 36% का। और पीछे आ जाओ, ओके, ये आपने यहाँ पे कहीं बाय किया होता, यहाँ पे कहीं बाय किया होता 10 रुपये पे। 10 रुपये पे जिसने बजर प्रिंट बाय किया होता, आज क्या ही हो रहा होता उसका। ओके, यहाँ पे आपने सेल कर दिया होता, कितना परसेंटेज का रिटर्न आया? 19.29%। वाओ, और पीछे आ जाओ, ये आपने यहाँ पे कहीं बाय किया होता, और सेल कहाँ पे करते आप? यहाँ पे सेल करते, कितना परसेंटेज का रिटर्न आया? 29% का। ओके, यहाँ पे सेम, पहले यहाँ पे आप बाय करते, और सेल कहाँ पे करते आप? यहाँ पे कहीं सेल करते, कितना परसेंटेज का रिटर्न आया? 46%। वाओ, सेम यहाँ पे आप बाय करते, सेल कहाँ पे करते आप यहाँ कहीं सेल करते, क्योंकि यहाँ पे 70 हिट कर दिया था, उसके बाद बहुत ऊपर गया, बट हमको यहीं पे सेल करना है। कितना परसेंटेज का रिटर्न आया? 24%। और पीछे आ जाओ, देखते जाओ, यहाँ पे आप बाय करते, सेल कहाँ पे करते आप? यहाँ पे सेल करते, कितना परसेंटेज का रिटर्न? 37%। और पीछे आते हो, ओके, यहाँ पे आप बाय करते, कहाँ पे सेल करते? यहाँ पे सेल करते आप, कितना परसेंटेज का रिटर्न? 84%। वाओ, इसके बाद फिर से, एक सेकेंड, इसको मैं और बड़ा करता हूँ। ओके, आप यहाँ पे बाय करते, ओके, और सेल कहाँ पे करते आप? यहाँ पे कहीं सेल करते इसको, कितना परसेंटेज का रिटर्न आया? 32%। और पीछे आ जाओ, ओके, यहाँ पे बाय करते हैं, सेल कहाँ पे करते हैं आप? यहाँ पे सेल करते, कितना परसेंटेज का रिटर्न? 22%। ओके, अच्छा, और डेटा है हमारे पास। और पीछे आते जाओ, हम 1999 पे आ चुके हैं। आप देख रहे हो मार्केट में फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, हमारे पास 1 जन 1999 तक का डेटा है। तब तक का मैंने आपको बैक ट्रैक करके बताया, इससे ज़्यादा मैं आपको क्या ही बताऊँ। ठीक है, कोई भी मार्केट कंडीशन हो, कैसी भी मार्केट कंडीशन हो, ये जो स्ट्रैटेजी है हर मार्केट कंडीशन में सेटिस्फाई करती है। ठीक है, बजर पेंट्स। ओके, जल्दी से हम इसका देख लेते हैं। हमारा इसका बहुत ही अच्छा रिटर्न आएगा, मुझे पता है। 22.14, 32%,
84%, 84.14, 37.65, sorry, 84.14 and this was 37.64. 24.16, 46.5. इसके बाद दिस इज ऑलमोस्ट 30 एंड दिस इज 19.2. This is 37, sorry. 17.6, 34, 31.4, 21.6, 21.3, 30.77 and this is 18. और तो नहीं था ना, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं. नहीं, ओके. कितना परसेंटेज का रिटर्न आया टोटल चेक कर लेते हैं. 537%. वाओ. आई थिंक हमारा नहीं, सबसे ज़्यादा तो हमारा अभी तक का किस में आया है, सुप्रीम पेट्रोकेमिकल में आया है. ओके. अब मैंने आपको क्या बताया था, आपको आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है ना वो ऐसे करके चलना है. अगर आप थोड़ा सा, अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट लेके चलो, मैं पर्सनली क्या करता हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ. अगर जिनका फंडामेंटल्स बहुत ही एकदम स्ट्रांग नहीं होता ना, जैसे ये कंपनी है 30 के ऊपर नहीं है लेकिन 30 के आसपास है, आई नो कि दिस इज़ अ वेरी गुड कंपनी, उस कंपनीज में आपको रिटर्न भी उसी हिसाब से मिलेंगे. ठीक है, उस कंपनीज में आपको रिटर्न भी उतने हिसाब से मिलते हैं. और जिस कंपनी में आपको जैसे पता है बहुत ही स्टेबल कंपनी है, उस कंपनी में रिटर्न थोड़े से कम मिलेंगे. जैसे आपको पता है TCS है, तो आप देख रहे हो टोटल में आपको 263%. कम मतलब ये कम नहीं है, ये कम बहुत ज़्यादा रिटर्न है. ओके, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ कि अगर कंपनी बहुत ही अच्छी, थोड़ी सी कम अच्छी होगी तो आपको रिटर्न वहाँ पे ज़्यादा अच्छे मिलेंगे. तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट वीडियो एक बार, अच्छा ओके, हम टोटल जल्दी से देख लेते हैं कि हमारा टोटल जितने भी हमने बैक ट्रैक किए इनका टोटल समेशन कितना आया है. ओके, यहाँ पे अगर हम देखें, एक सेकेंड, $5,398%. ओके, इसको मैं एक बार कर देता हूँ. टोटल जो आया है हमारा 5,398%. एक सेकेंड, एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा दूसरा कलर करता हूँ. और क्या चाहिए आपको, आप समझ रहे हो कि इतने आपने लगाए होते. एक एक आपको समेशन करके दिखा रहा हूँ, मेरा आपको कुछ भी ऐसे गलत डायरेक्शन में ले जाना नहीं है. मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इक्विटी मार्केट की, स्टॉक मार्केट में लगाने की पावर क्या होती है. अगर आप आपके पास एक अच्छा सिस्टम है, अच्छे तरीके से आप लगा रहे हो, तो आपके पास बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता है आपको. ओके, अगर मैं यहाँ पे जैसे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे अगर मार्क करूँ कि हमारा कितनी बार हुआ था. ओके, चलिए, मतलब आप देख रहे हो हार्डली आपके पास कितनी 2-4-5 बार मेरा बस लॉस हुआ है सारे स्टॉक्स मिला के. ओके, और आपका प्रॉफिट कितना हुआ है वो तो आप देख ही रहे हो. तो ये बहुत चीज़ मायने रखती है. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, फाइनल वीडियो होने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप डेली के लिए स्कैनर कैसे बना सकते हो, और आप एक रिस्क मैनेजमेंट का रूल बताऊंगा मैं आपको, जो आपको इस स्ट्रैटेजी में भी फॉलो करना है. बहुत बेसिक रूल है और कुछ भी नहीं बताऊंगा. ठीक है, तो वो वीडियो एक्चुअली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है. वो वीडियो नहीं देखा तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी आपको, इसलिए वो वीडियो आप देखो. जो मैं डेली स्कैनर बनाना सिखाने वाला हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, लास्ट वीडियो है, जल्दी से आ जाओ नेक्स्ट वीडियो पे.